जल्द ही यशवर्धन राव को पता चला कि न केवल उस बुजुर्ग का हाथ ही प्रकाशपिंड में बदल गया था, बल्कि उसका सिर और उसके कुछ बिखरे हुए सफेद बाल भी अचानक सुनहरे रंग के हो गए थे। उसका सिर पारदर्शी हो गया था, मानो वो पवित्र आभा के विशाल सागर में भीग रहा हो। उसके बाल खड़े हो रहे थे। यशवर्धन आश्चर्यचकित होकर पीछे हट रहे थे। अपना शरीर गुफा के किनारे पत्थर की दीवार से टिका रहे थे। एक पूर्ण तेजस्वी शरीर। यशवर्धन घबराकर चिल्लाया, पूर्ण तेजस्वी शरीर। आखिरकार ऐसी चीज थी जिसका उपयोग केवल कम से कम 7वें स्तर के शूरवीर, मंदिर के शूरवीर ही कर सकते थे, लेकिन उच्च साधना स्तर पर इसकी पहुंच का दायरा बढ़ जाता था। केवल जब किसी के पूरे शरीर का रूप क्रिस्टल जैसी किसी चीज में बदल जाता था, तभी इस क्षमता को पूर्ण तेजस्वी शरीर कहा जा सकता था, जो 9वें दर्जे के मंदिर के शूरवीर का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, उनकी आंखों के सामने खड़ा बुजुर्ग 8वीं श्रेणी का संत शूरवीर या कम से कम 9वीं श्रेणी का मंदिर शूरवीर हो सकता था। बाहरी दुनिया में इस प्रकार का अस्तित्व किसी क्षेत्रीय नाइट हॉल का हॉल मास्टर बन सकता था। दीप्तिमान शरीर का प्रभाव पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने की सीमा तक नहीं जा सकता था। अधिक से अधिक ये आक्रामक शक्ति को दोगुना कर सकता था, और किसी का साधना स्तर जितना ऊंचा होता, दीप्तिमान शरीर उतनी ही देर तक टिक सकता था। बुजुर्ग ने खांसी के बाद अचानक प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा को सुनहरी टाइल में डाला। इसी क्षण एक समृद्ध उज्जवल प्रकाश फैल गया। उज्जवल प्रकाश हर दिशा में फैल गया। जमीन पर स्थित प्राचीन समलम सभी उत्तेजित हो गए। एक के बाद एक चमकने लगे और एक प्रभावशाली जादुई लहर उठने लगी। जैसे ही यशवर्धन दीवार से टिककर इस दृश्य को देख रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें दृश्य में खिंची चली गई हों, और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने आखिरकार 3000वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर की दहलीज पार कर ली हो। छी! सभी प्राचीन प्रतीक क्षण भर में प्रज्वलित हो गए। प्राचीन प्रतीकों से बने असंख्य पैटर्न प्रकाश की लहरों में बदल गए, जो पूरे कमरे में तीव्रता से चमक रहे थे। इस क्षण देवराज को लगा कि उसकी छाती में स्थित संत आध्यात्मिक चूल्हा उसके शरीर में तेजी से हिल रहा है। सघन बाह्य प्रकाश गुण तत्व उसके शरीर में स्थित आध्यात्मिक चूल्हे को उत्तेजित कर रहा था, जो देवराज के शरीर से होकर गुजर रहा था, और उसका एक भाग अंदर ही रह गया था और उसके शरीर में स्वघूर्णन को उत्तेजित कर रहा था। इस प्रक्रिया में असंख्य सुनहरे चमकीले पैटर्न ऊपर उठे और घूमने लगे। जो बना वो एक विशाल बवंडर जैसा लग रहा था, जिसके अंदर जरा भी हवा नहीं थी। ये विशाल और भयावह आकृति प्रकाश तत्व से बनी थी। देवराज ने अचानक अपने शरीर को हिलते हुए महसूस किया। ऐसा लगा जैसे प्रकाश ऊर्जा के एक अक्षय स्रोत ने उसके शरीर को भर दिया हो और उसमें होने वाले स्वघूर्णन को बढ़ा दिया हो। प्रकाश पैटर्न एक बिंदु पर एकत्रित होते ही किसी पक्षी के गुनगुनाने जैसी ध्वनि सुनाई दे रही थी, जिससे प्रकाश का एक सुनहरा गोलाकार भंवर बन रहा था, और साथ ही इस भंवर से एक सुनहरा प्रकाश अचानक बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। विशाल समूह के बीच में सीधा बैठा देवराज इस भंवर में घिरा हुआ था। दिव्यांग वृद्ध की आवाज देवराज के कानों में पड़ी, अब चयन शुरू हो सकता है। तुम अनगिनत जादुई जानवरों की आभा को महसूस कर पाओगे। इन आभाओं में से तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे अंतरंग और अनुबंध के लिए तुम्हारे बराबर का बनने के लिए उपयुक्त लगे। ध्यान रखना कि तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो तुम्हें सबसे अंतरंग लगे, अन्यथा अनुबंध करना असंभव हो जाएगा और उसे हमारी दुनिया में लाने का कोई रास्ता नहीं होगा। दिव्यांग वृद्ध की हर बात देवराज स्पष्ट रूप से सुन सकता था, लेकिन उसने एक भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही एक विचित्र अनुभूति भर रही थी। जिस क्षण ये सुनहरी रोशनी गिरी, देवराज को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कहीं दूर किसी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो।
ये दुनिया अनगिनत प्रकाश कणों से भरी हुई थी। ये प्रकाश कण मिलकर एक प्रकाश तत्व का सार बन गए, जिसने उसे घेर लिया। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो इस दुनिया का केंद्र हो। प्रकाश तत्व में अनगिनत प्रकाश कण थे जो उसकी निगाहों का अनुसरण कर रहे थे, मानो वे उसके नियंत्रण में हो। हालांकि प्रकाश कण वास्तव में बहुत अधिक संख्या में और चमकीले रंगों वाले थे। प्रकाश के प्रत्येक कण की एक अलग आभा थी। एक चौथाई घंटा उसने अपने मन में दृढ़ता से ये बात रखी कि उसके पास केवल एक चौथाई घंटा है। उसके पास ऐसा करने का एक ही मौका था। बहुत अधिक समय सोचने में लगाने के लिए और उससे भी अधिक समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं। देवराज ने लापरवाही से प्रकाश के असंख्य कणों को देखना शुरू कर दिया, उनमें से प्रत्येक की आभा को छानते हुए। उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि प्रकाश के ये सार तत्व एक समानांतर स्थान थे और इन्हें बनाने वाले प्रकाश के ये कण इस समानांतर स्थान से आने वाले जादुई जानवरों द्वारा उत्सर्जित आभा थे। ये स्थान, प्राचीन विशाल व्यू, वास्तव में एक दुर्जेय अस्तित्व था जिसमें ये समानांतर स्थान शामिल था। ये शूरवीरों के पवित्र पर्वत का केंद्र भी था। शीतलता, भय, विरोध, क्रोध, वो भावनाओं की अनगिनत अवस्थाओं को महसूस कर सकता था, जिनमें से हर एक मानसिक रूप से उस पर आक्रमण कर रही थी। बस ये आक्रमण जरा भी शक्तिशाली नहीं थे। अपनी प्रबल मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने अपनी धारणा को बढ़ाया। ऐसा लग रहा था मानो हर पल दर्जनों सुनहरे कण छन कर बाहर निकल रहे हों। असाधारण जन्मजात मानसिक शक्ति के लाभ निस्संदेह अभी प्रकट हो रहे थे। अगर कोई और होता तो शायद वो इन प्रकाश कणों का 10वां हिस्सा भी नहीं देख पाता। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड, और देवराज खुद को और अधिक चिंतित महसूस करने से नहीं रोक पाया। वो महसूस कर सकता था कि उसके प्रति स्नेही आभा बहुत कम थी। इन प्रकाश कणों का विशाल बहुमत आतंक फैला रहा था, मानो वे उससे डरते हों। 15 घंटा जल्द ही समाप्त होने वाला था और देवराज महसूस कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे अधिक से अधिक मायावी लग रहा था। नहीं, नहीं, मुझे अपने साथी को ढूंढना है, देवराज अनिच्छा से चिल्लाया। इस क्षण आसपास के वातावरण के बारे में उसकी धारणा अचानक कुछ स्पष्ट हो गई। गुफा के अंदर बुजुर्ग देवराज को देखता रहा। समय सीमा केवल 15 मिनट निर्धारित करने का कारण यह था कि देवराज की आध्यात्मिक ऊर्जा उसे इसे सहन करने की चरम सीमा ठीक 15 मिनट थी। यही कारण था कि केवल 20 वर्ष से कम आयु के युवा ही इस विधि का उपयोग कर सकते थे। यदि आयु इस संख्या से अधिक हो जाती तो जादुई व्यू उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाता। इस समय 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन देवराज द्वारा उत्सर्जित स्वर्णिम प्रकाश अभी तक लुप्त नहीं हुआ था। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और वो दर्द से अपने दांत भींच रहा था। क्या अदम्य इच्छा शक्ति थी! बुजुर्ग मन ही मन प्रशंसा से हाफने लगा। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि जब बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हो जाती है और शरीर इस प्रक्रिया को और सहन नहीं कर पाता तो जादुई व्यू व्यक्ति को वापस भेज देता। केवल प्रबल इच्छा शक्ति ही उसे और अधिक समय तक सहने और कुछ क्षण और टिके रहने में सक्षम बना सकती थी। मुझे मिल गया। देवराज की आंखों के सामने का दृश्य अवास्तविक हो गया। वो धुंधली सी अवस्था में था और अवचेतन रूप से उसने अपनी नजर प्रकाश सार की दिशा में घुमा ली। स्नेह और खुशी की एक गहन अनुभूति उसकी आत्मा में पूरी तरह से भर गई। बिना किसी हिचकिचाहट के देवराज ने बराबरी का अनुबंध शुरू किया। यशवर्धन ने उसे पहले जो मोहर दी थी, उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके दोनों आत्माओं को जोड़ा। अगर दोनों पक्ष सहमत होते तो ये सफल होता, लेकिन अन्यथा इसके सफल होने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक प्रकार का शांतिपूर्ण जादुई अनुबंध था। समय बीतता जा रहा था, इसलिए उसके पास अपनी खुशी दिखाने का भी समय नहीं था।
एक उज्जवल आभा के साथ ये संबंध पलक झपकते ही पूरा हो गया, और जैसे ही वो आनंद और सौहार्द से भर गया, उसकी सांसें मानो तेजी से चलने लगी। दोनों पक्ष एक ही पल में अनुबंध पर सहमत हो गए थे। प्रकाश के कण प्रकाश सार के विस्तृत क्षेत्र के साथ गायब हो गए और सब कुछ फिर से सुनहरे रंग में बदल गया। इस धधकते सुनहरे रंग के बीच देवराज को लगा कि कोई और अस्तित्व उसके साथ है। ये एक ऐसा आभा मंडल था जो स्नेह से भरपूर था। वो सफल हुआ। विकलांग वृद्ध ने सुखद आश्चर्य से पुकारा। उनका तेजस्वी शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, क्योंकि पूरी गुफा में फैली हुई चटक रंग की रोशनियां गायब हो गई थी। वृद्ध का माथा पहले से ही पसीने से तर था। स्पष्ट रूप से इस विशाल जादुई समूह को संभालना उनके लिए एक बड़ा बोझ था। स्थिति के बारे में सुनकर यशवर्धन राव वृद्ध के साथ गुफा के केंद्र की ओर दौड़े। जैसे जैसे तेज रोशनी कम होती गई, देवराज की आकृति धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। उनके चेहरे के कुछ पीलेपन के अलावा उनमें और कोई बदलाव नहीं आया। जैसे ही उनकी आत्मा वापस लौटी, देवराज को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह से खालीपन महसूस हुआ। उनकी लगभग सारी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, जिससे उनकी मूल रूप से धीमी गति से चलने वाली आत्मक्ति लगभग स्थिर हो गई थी। साथ ही उनके संत आध्यात्मिक चूल्हे से निकलने वाली रोशनी भी मंद पड़ गई थी। सौभाग्य से एक शूरवीर होने के नाते उनके पास अभी भी उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था, फिर भी उसकी सामान्य गतिविधियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अचेतन रूप से देवराज की दृष्टि उस उपस्थिति की ओर मुड़ गई जो उसके शरीर के सामने थी। उसने इतनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया था कि ठीक एक महीने पहले ही वो शूरवीरों के पवित्र पर्वत पर आया था। क्या ये सिर्फ उसके लिए नहीं था? हालांकि जब देवराज ने उस साथी को, जिसके साथ उसने बराबरी का अनुबंध किया था, अपने सामने देखा तो वो तुरंत चकित रह गया। पास में खड़े यशवर्धन और विकलांग वृद्ध भी चकित रह गए। उनके इतने सुस्त दिखने का कारण ये नहीं था कि देवराज का साथी जादुई जानवर बहुत भयानक लग रहा था, बल्कि असल में यह था कि ये एक छिपकली थी, लगभग 1 मीटर से ज्यादा लंबी, जिसकी त्वचा पर पतले काले शल्कों की एक परत थी। ये शल्क एक अजीबोगरीब आकार बना रहे थे, जो कुछ कुछ समलंब चतुर्भुज जैसा था। दोनों तरफ से 2 चाप बनाए गए थे और उन्हें आपस में जोड़कर एक अंतिम आकृति बनाई गई थी, जो भारी कवचधारी शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मीनार ढाल जैसी थी। आम छिपकलियों की तुलना में उसका सिर कुछ खास नहीं लग रहा था। उसकी छोटी छोटी लाल आंखें देवराज को देखते हुए पलके झपका रही थी, एक अवर्णनीय परिचय का भाव व्यक्त कर रही थी। वो अपनी जीभ सामान्य रूप से बाहर निकाल रही थी, मानो अपने पैरों के नीचे देवराज का स्वाद महसूस कर रही हो। अगर सिर्फ इतना ही होता तो देवराज इतना नीरस न दिखता। ये तथ्य कि वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे दर्जे की पृथ्वी अग्नि छिपकली थी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इस छिपकली के शरीर पर दर्जनों टेढ़े मेढ़े निशान थे। उसका खून चारों ओर बह रहा था और उसकी गर्दन पर एक बड़ा उभार दिखाई दे रहा था, जो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। ये उभार लगभग उसकी गर्दन जितना ही मोटा था। उसके शरीर पर मौजूद निशानों के लिए बदसूरत शब्द का इस्तेमाल करना लगभग एक तारीफ जैसा लगेगा। देवराज को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अपने साथी को बुलाने के लिए उसने जो भी कठिनाइयां झेली, आखिरकार उसका नतीजा एक अपाहिज प्राणी को बुलाना होगा। इसके अलावा वो एक दूसरे चरण की दुष्ट उत्परिवर्तित पृथ्वी अग्नि छिपकली थी। जब से देवराज ने साधना शुरू की थी, तब से अब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। ये उसका पहला प्रहार था। वाह वाह, पृथ्वी अग्नि छिपकली को देवराज की गंध अच्छी लग रही थी। वो उसके शरीर से रगड़ खा रही थी, अपनी छोटी छोटी लाल आंखें दिखा रही थी। देवराज के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई।
बराबरी के समझौते के जरिए वो महसूस कर सकता था कि ये छिपकली कितनी ताकतवर है। इसकी साधना का स्तर लगभग दूसरे चरण के बराबर था। स्टारलाइट यूनिकॉर्न राजा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुमने मुझे बताया था कि मेरे प्रकाश वंशज शरीर के कारण तुम मेरे साथी बनने के योग्य नहीं हो, लेकिन फिर अभी मेरी आंखों के सामने क्या है? एक दूसरे चरण की पृथ्वी अग्नि छिपकली। यशवर्धन चुपचाप देवराज के पास गया और उसे जमीन से खींच लिया। उसने उत्साहहीन स्वर में कहा, जो कुछ तुम्हें सहना पड़ रहा है वो मेरे साथ जो हुआ उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें पवित्र पर्वत पर कोई संतोषजनक साथी सवारी नहीं मिली, इसलिए भविष्य में तुम्हें जादुई जानवरों का शिकार करके ही कोई सवारी ढूंढनी होगी। अगर तुम दिव्य शूरवीर के पद तक पहुंच गए तो एक विशाल अजगर को भी झुकना असंभव नहीं होगा। धातु की झंझनाहट की आवाज के साथ यशवर्धन ने अपनी पीठ से भारी तलवार निकाली और एक जोरदार वार करने की तैयारी में था। पृथ्वी अग्नि छिपकली को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था, और हालांकि वो पूरी तरह से जख्मों से ढकी हुई थी, वो देवराज की पीठ के पीछे छिप गई, केवल अपना ढोल के आकार का सिर दिखा रही थी और यशवर्धन को भयभीत निगाहों से देख रही थी। गुरु, आप क्या कर रहे हैं? डांग की आवाज के साथ देवराज ने अपनी तलवार निकाली और उसके हत्थे से यशवर्धन के वार को रोक दिया। यशवर्धन को इसकी उम्मीद नहीं थी। छोटे मूर्ख, मुझे मत बताओ कि तुम इस बेकार अपंग को रखना चाहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इसे नहीं मारा गया तो तुम्हारे साथ अनुबंध पूरा हो जाएगा और तुम किसी और जादुई जानवर के साथ बराबरी का अनुबंध कभी नहीं कर पाओगे। देवराज के चेहरे पर अनिच्छा, लाचारी और गुस्से का भाव था, लेकिन उसने जरा भी हत्या का इरादा नहीं दिखाया। गुरुजी, क्या आपको अपनी और अपने जीवंत पहाड़ी पक्षी की कहानी याद है? उस बेहद मुश्किल घड़ी में उसने आपको चुना था और परिणाम स्वरूप आपने उसे अपने सबसे करीबी रिश्तेदार की तरह माना था। क्या आपको नहीं पता कि आखिरी पल में इस छोटे से बच्चे ने मेरी पुकार का जवाब दिया था? इस तथ्य के बावजूद कि वो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, वो विकलांग है, उसने आखिरी पल में मेरे साथ अनुबंध करना स्वीकार किया। हम साथी हैं, इसलिए मैं उसकी रक्षा करना चाहती हूं, उसे सुरक्षित रखना चाहती हूं। भले ही मुझे जिंदगी भर कोई असली सवारी न मिले, मैं उसे उसकी हालत की वजह से नहीं छोड़ सकती। ऐसा किसी दर्दनाक अनुभव से परेशान होने के डर से नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस पल हमने समझौता किया वो पहले से ही मेरा प्रिय रिश्तेदार बन चुका था। ये कहते हुए देवराज धीरे से नीचे झुका और उस पृथ्वी अग्नि छिपकली के सिर को हल्के से थपथपाया। उसने महसूस किया कि उसके शल्क रेशम जैसे किसी पदार्थ से ढके हुए थे, जो बिल्कुल भी मोटा नहीं लग रहा था। पृथ्वी अग्नि छिपकली जरा भी नहीं हिली, मानो वो एक मूर्ति बन गई हो। अपनी दो लाल आंखों से देवराज को ध्यान से देख रही हो। चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं तुमसे युद्ध की अपेक्षा करूंगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। क्या ये ठीक है? पृथ्वी अग्नि छिपकली ने अपनी गति करने की क्षमता वापस पाली और धीरे से अपनी जीभ बाहर निकालकर देवराज का हाथ चाटने लगी। यशवर्धन ने अपनी भारी तलवार वापस खींच ली और आह भरी, बच्चे, तुम सचमुच बहुत कोमल हृदय हो, तुम्हारी भावनाएं बहुत गहरी है। देवराज ने अपने गुरु को क्षमा याचना भरी नजरों से देखा। गुरुजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत गंभीरता से साधना करूंगा, इसलिए अगर मेरे पास कोई सहायक सवारी भी न हो तो भी मैं इस गौरव सैन से नहीं हारूंगा। गुरुजी, मेरी आंतरिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। क्या आप कृपया मेरे साथी के शरीर पर लगी चोटों का इलाज करने में मेरी मदद कर सकते हैं? यशवर्धन और क्या कह सकता था? उसने बस चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है। अपने हाथों में पवित्र प्रकाश लेकर उसने एक स्वास्थ्य वर्धक कौशल छोड़ा, जबकि विकलांग बुजुर्ग, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए। देवराज और यशवर्धन एक साथ उसकी ओर मुड़े। विकलांग बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा,
अगर आप नहीं चाहते कि वो मर जाएं, तो उसका इलाज मत कीजिए। देवराज खड़ा रहा, संदेह से पूछा, वरिष्ठ, क्यों? विकलांग बुजुर्ग ने उसे गंभीरता से देखा और एक सच्ची मुस्कान बिखेरी। तुम एक अच्छे इंसान हो, सचमुच बहुत अच्छे इंसान। मैं तुम में एक शूरवीर के दया और करुणा के गुण देख सकता हूं। दुर्भाग्य से, हालांकि तुम दयालु हो, फिर भी तुम्हें इस नन्हे मुन्ने को त्यागना ही होगा। मुझे डर है कि तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका शरीर अंधकार के गुणों वाला है। अगर तुम उसके इलाज के लिए पवित्र प्रकाश के कौशल का इस्तेमाल करोगे, तो इससे उसे नुकसान ही होगा। अंधकार के गुण? देवराज चकित रह गया। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जादुई व्यू के जरिए किसी जादुई जानवर को बुलाने पर कुछ जानवर रसातल जैसी जगह से आएंगे। उनके तात्विक गुण चाहे जो भी हों, उनका शरीर स्वाभाविक रूप से अंधकार गुण वाला होगा। इस गुफा से निकलते ही अंधकार गुण वाले सभी जादुई जानवर हमारी महान पवित्र प्रकाश व्यू द्वारा मारे जाएंगे। लेकिन यहां आप उसे अनुबंध रद्द करने के लिए वापस नहीं भेज सकते, और किसी भी प्रकार के जादुई जानवर के पास इस जादुई व्यू को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि मुझे ये अजीब लग रहा है कि इस तरह के अंधकार गुण वाले शरीर वाला एक जादुई जानवर आपकी ओर आकर्षित हो सकता है और आपके साथ एक समझौता भी कर सकता है। मेरे पास आपको ये बताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि आपकी पुकार का जवाब देकर उसने अपनी मृत्यु का मार्ग चुना। क्या? देवराज चौंक गया। ऐसा लग रहा था मानो इस पृथ्वी अग्नि छिपकली ने सब कुछ समझ लिया हो, क्योंकि वह देवराज के शरीर से चिपकी हुई थी, कांप रही थी और डर से भरी छोटी छोटी लाल आंखें दिखा रही थी। बुजुर्ग ने कड़वाहट से कहा, छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम सचमुच अनिच्छुक हो, लेकिन इससे तुम्हारी भविष्य की साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम खुद किसी जादुई जानवर को वश में भी कर लो, तो तुम्हें इस उत्परिवर्तित पृथ्वी अग्नि छिपकली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली सवारी मिल जाएगी। देवराज ने अपना सिर नीचे किया और पृथ्वी अग्नि छिपकली की आंखों को देखा। वे एक संकुचन से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो इस पृथ्वी अग्नि छिपकली की वर्तमान मनस्थिति को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटा सा बच्चा उनकी बातचीत का सार समझ सकता है। उसका वर्तमान चेहरा डर, अकेलेपन, दर्द और अनिच्छा से भरा हुआ था। देवराज स्वाभाविक रूप से एक दुर्जय साथी सवारी चाहता था, लेकिन इस पृथ्वी अग्नि छिपकली के रंगरूप में आए बदलावों को देखकर उसे वो समय याद आ गया जब उसके माता पिता त्रिनेत्र पर्वत छोड़कर चले गए थे। क्या उस वक्त उसे भी यही एहसास नहीं हुआ था? वो तो मेरा साथी है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं? बड़े साहब, क्या वाकई कोई और उपाय नहीं है? मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। देवराज झुका और उसके शरीर के उन हिस्सों को जरा भी नहीं बचाते हुए गले लगा लिया जो गंदे और गहरे लाल रंग के खून से भरे थे। देवराज की गोद में आकर पृथ्वी अग्नि छिपकली का मूड अच्छा हो गया और वो अपना सिर देवराज की छाती पर फिराने लगी, जैसे किसी बच्चे को कोई करीबी रिश्तेदार मिल गया हो। उसके दो मोटे और मजबूत पंजे देवराज के कंधे को पकड़े हुए थे और उसके कपड़ों को कसकर फंसा रहे थे। बड़े साहब एक पल के लिए झिझके और हल्की सी आह भरी, तुम सच में बहुत नेकदिल बच्चे हो। ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। देवराज ने 25 किलो वजनी पृथ्वी अग्नि छिपकली को गोद में लिया और उसकी धड़कन महसूस करते हुए अपने होंठ भींच लिए। कृपया मुझे अपने संकेत दीजिए, बड़े साहब। बड़े साहब की आवाज धीमी हो गई। अगर आप चाहते हैं कि वो यहां से जिंदा निकल जाए, तो एक ही उपाय है, उसका शरीर बदल दो। उसके गुणों को अंधकार से प्रकाश में बदल दो, तभी वो सुरक्षित निकल पाएगा। यशवर्धन राव अचंभित रह गए। बड़े साहब, ये तो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं लगता। अंधकार गुण वाला शरीर प्रकाश गुण में कैसे बदल सकता है? बड़े साहब ने उत्तर दिया, हमारे लिए तो ये नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए तो मुमकिन है। इस बराबरी के समझौते के भरोसे
ये पृथ्वी अग्नि छिपकली आपसे बहुत शक्ति प्राप्त करती है और अपने शरीर, जिसमें प्रकाश गुण प्रबल है, का उपयोग करके आप पृथ्वी अग्नि छिपकली के शरीर में अपना रक्त संचारित कर सकते हैं ताकि उसका अंधकार गुण धुल जाए। यशवर्धन ने गहरी सांस ली। उनके बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर असमंजस की भावना उभर आई। ऐसा करने के लिए कितना रक्त चाहिए होगा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी अग्नि छिपकली देवराज का कितना रक्त त्यागेगी और साथ ही उसके रक्त में मौजूद प्रकाश गुण ऊर्जा की गुणवत्ता भी। चाहे ये सफल हो या न हो, इस बच्चे की जीवन शक्ति कम हो जाएगी। मेरे विचार से इस तरह के दूसरे चरण के जादुई जानवर को बचाना वास्तव में उचित नहीं है। देवराज। यशवर्धन देवराज की ओर मुड़ा। पहले कभी नहीं देखा गया। चौंक गया। गुरुजी, कहने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना निर्णय पहले ही कर लिया है। चूंकि हमने एक समझौता किया है, इसलिए यही नियति है जो मुझे उससे जोड़ती है। अगर मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़ दूं और उसके जीवन का त्याग कर दूं, तो मैं संरक्षक शूरवीर कहलाने का हकदार कैसे हो सकता हूं? दृढ़ निश्चय से भरे देवराज ने पृथ्वी अग्नि छिपकली को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। धीरे धीरे झुकते हुए उसने बुजुर्ग को प्रणाम किया। मैं ये कैसे करना है, इस बारे में बुजुर्ग के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बड़े ने आह भरी। तुम्हारे स्वभाव जैसा बच्चा सचमुच दुर्लभ है। भले ही इस बार तुम्हें कोई दुर्जय घोड़ा न मिला हो, लेकिन भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां असीम होंगी। तरीका आसान है। अपने बराबरी के समझौते का इस्तेमाल करो और अपने खून को अपने समझौते के निशान से होते हुए उसके शरीर में जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े। देवराज ने जल्दी से जवाब दिया और फिर धीरे से जमीन पर पड़ी पृथ्वी अग्नि छिपकली के सामने झुक गया। पृथ्वी अग्नि छिपकली ने अपना सिर उठाया, देवराज को देखा और लगातार बूहू की आवाजें निकालती रही। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तो तुम्हारा साथी हूं ही। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे संरक्षक शूरवीर कैसे माना जा सकता है? देवराज पृथ्वी अग्नि छिपकली के सामने पालथी मारकर बैठ गया। कुछ सोचने से पहले ही उसने दोनों तरफ के बराबरी के निशानों को खींचकर पास ला दिया था। बराबरी के अनुबंध, जिसे बराबरी का आह्वान अनुबंध भी कहा जाता है, के लिए एक इंसान को एक कड़ी शुरू करने और अनुरोध शुरू करने की आवश्यकता होती थी, जिससे वो जादुई जानवर को बुला सके। देवराज के माथे पर बैंगनी रंग की एक बूंद चमक उठी। बैंगनी रोशनी धीरे धीरे नाखून के आकार की हो गई, जो उसके माथे पर हल्की सी दिखाई दे रही थी। ये विकलांग बुजुर्ग ने यशवर्धन को आश्चर्य से देखा। ये बहुत अजीब है। उसका अनुबंध चिन्ह बेहद जटिल लग रहा है। आमतौर पर अनुबंध पर सहमत होने वाला जादुई जानवर जितना ज्यादा खतरनाक होता, अनुबंध चिन्ह उतना ही जटिल होता। यशवर्धन संदेह से भरा हुआ था। क्या ये बस एक छोटी सी रोशनी नहीं है? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अनुबंध चिन्ह बस इस बैंगनी रोशनी से ढका हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं देख सकता कि इसका आकार कैसा है। ये निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। इस पृथ्वी अग्नि छिपकली को देखो। देवराज के अनुबंध के सक्रिय होने के साथ ही उसके माथे पर और पृथ्वी अग्नि छिपकली के शरीर पर भी एक अनुबंध चिन्ह दिखाई दिया। सामान्यतः मानव और जादुई जानवर दोनों के माथे पर अनुबंध चिन्ह दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इस पृथ्वी अग्नि छिपकली के साथ ऐसा नहीं था। उसकी पीठ पर धीरे धीरे एक बहुत बड़ा चमकीला बैंगनी रंग का पैटर्न उभर रहा था, जब तक कि उसने छिपकली को लगभग पूरी तरह से ढक नहीं लिया। यह घना चमकीला बैंगनी रंग उसकी पीठ पर छाई धुंध की एक परत जैसा लग रहा था। हालांकि यह देवराज के सिर से कई गुना बड़ा था, फिर भी वे उसकी पीठ पर छाई बैंगनी धुंध के पैटर्न को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। देवराज ने शांत स्वर में पृथ्वी अग्नि छिपकली से कहा, छोटे बच्चे, डरो मत। मैं अपने रक्त में मौजूद प्रकाश गुण का उपयोग करके तुम्हारे शरीर के गुण को बदल दूंगा।
मुझे नहीं पता कि यह दर्दनाक होगा या नहीं, लेकिन तुम्हें सहना होगा, ठीक है? उसकी बातें सुनकर पृथ्वी अग्नि छिपकली ने अप्रत्याशित रूप से सिर हिलाया। उसकी लाल आंखें कृतज्ञता और स्नेह से भर गई। देवराज ने अपने दोनों हाथ उठाए और उसके बाएं हाथ की तर्जनी में एक पतली सी गेंद दिखाई दी। तुरंत उसकी उंगलियों से एक सुनहरे रंग की रोशनी निकली, जिससे लगभग 6.6 सेंटीमीटर लंबी एक सुनहरी रोशनी निकली। आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को बाह्यकृत करना, ये क्षमता चौथे दर्जे के शूरवीरों का प्रतीक थी। तीसरे चरण के शूरवीर बिजली काटने के प्रयोग से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाह्यकृत कर सकते थे, लेकिन चौथे चरण के महारथियों को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाह्यकृत करने के लिए किसी कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। सुनहरी रोशनी की एक चिंगारी के साथ देवराज ने अपनी दाहिनी कलाई को चीर दिया और उसी क्षण ताजा खून बह निकला, जो पृथ्वी अग्नि छिपकली की पीठ पर बने बड़े निशान में जा लगा। वाह! साथी चिल्लाया। पृथ्वी अग्नि छिपकली ने अपना सिर उठाया। उसका शरीर जोर से कांप रहा था। उसके 4 पंजों ने बहुत शारीरिक बल लगाया, जमीन पर पड़े आध्यात्मिक निशान को पकड़कर अपने शरीर को स्थिर किया और अचानक हिलने से रोका। विकलांग वृद्ध ने एक बार फिर आश्चर्यचकित चेहरा दिखाया। ये पृथ्वी अग्नि छिपकली सचमुच मानसिक रूप से सक्षम है। ऐसा लगता है कि ये अपने रूप से कहीं अधिक रहस्यमय है। यशवर्धन ने एक बनावटी मुस्कान दिखाई। मुझे आशा है कि ये सच हो। वो सचमुच देवराज को ऐसा करने से रोकना चाहता था। दूसरे चरण की पृथ्वी अग्नि छिपकली वास्तव में इसके लायक नहीं थी। इसके अलावा दानव शिकार चयन प्रतियोगिता आधे साल में होने वाली थी। इस समय उसकी प्राण शक्ति कम हो जाने के कारण ये अनिश्चित था कि देवराज प्रतियोगिता को संभाल पाएगा या नहीं। लेकिन क्या वह सचमुच अपने इस शिष्य को रोक सकता था? देवराज ने अभी भी अपना हौसला नहीं खोया था। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और यशवर्धन के दृष्टिकोण से यह दानव शिकारी की उपाधि से भी ज्यादा कीमती था। देवराज का खून पृथ्वी अग्नि छिपकली की पीठ पर बने निशान पर टपका, तुरंत उसमें घुल गया और इस बैंगनी निशान के चारों ओर सुनहरे प्रभा मंडल फैल गए, जिसने पृथ्वी अग्नि छिपकली के पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी का हर प्रभा मंडल चारों ओर प्रवाहित होता गया, पृथ्वी अग्नि छिपकली का शरीर जोर से कांपने लगा, मानो उसका शरीर बिजली के झटके झेल रहा हो। हालांकि पहले की तरह वो हिली नहीं। इसी तरह चारों ओर सुनहरे प्रभा मंडल की परत दर परत फैलती गई, क्योंकि पृथ्वी अग्नि छिपकली के शरीर से एक भयानक अंधकार गुण गैस उत्सर्जित हो रही थी और धीरे धीरे फैल रही थी। देवराज ने पृथ्वी अग्नि छिपकली के विकास को ध्यान से देखा। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में भींचा हुआ था। हालांकि उसका खून अभी भी बह रहा था, वो बिल्कुल स्थिर लग रहा था। सुनहरे रंग के प्रभा मंडलों की परत दर परत पृथ्वी अग्नि छिपकली के शरीर को लगातार साफ कर रही थी और उससे सफेद धुआं निकल रहा था। उसकी पीठ पर लगे घाव अतीत के अवशेष बन रहे थे। स्पष्ट रूप से इस पृथ्वी अग्नि छिपकली की काली ऊर्जा पर पवित्र ऊर्जा का आक्रमण हो रहा था और यह दर्दनाक लग रहा था। अगर उनके बीच बराबरी का समझौता न होता तो प्रकाश के वंशज के रूप में देवराज के शरीर से निकलने वाली पवित्र ऊर्जा की विशाल मात्रा उसे पहले ही नष्ट कर चुकी होती। पृथ्वी अग्नि छिपकली के चेहरे पर नसें उभर आई। उसके मुंह से लगातार खून रिस रहा था और वो जोर जोर से कांप रही थी। उसके 4 पंजे अचानक कोई हरकत न करने के लिए शुरू से अंत तक जमीन में गड़े हुए थे। उसने अपना सिर देवराज की ओर उठाया और मानव और पशु ने दृढ़ संकल्प और स्नेह से भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। हाँ, उनकी आंखें उस स्नेह से भरी थी जो परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के लिए होता है। खून बहता रहा। देवराज का चेहरा पीला पड़ता गया और उसके कमजोर होने के संकेत दिखाई देने लगे। हालांकि वो पहले से ही 1000वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर से ऊपर था, फिर भी वो अंततः मानव ही था। अगर किसी मनुष्य का 1/3 रक्त नष्ट हो जाए
तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जिस गति से वो अपना रक्त खो रहा था, इस तरह की मृत्यु होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड, और यशवर्धन राव और वो विकलांग वृद्ध दोनों ही इस समय बेहद घबराए हुए थे। पवित्र पर्वत के रक्षक विकलांग वृद्ध अब युवा नहीं रहे थे, और ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह की स्थिति देखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये सफल होने की संभावना है। पहले परिदृश्य में पृथ्वी अग्नि छिपकली पवित्र रक्त बपतिस्मा सहन नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। दूसरे परिदृश्य में पवित्र रक्त बपतिस्मा के बाद वो एक जादुई जानवर बन जाएगी, जिसका शरीर प्रकाशमय होगा, और देवराज अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तीसरे परिदृश्य में पृथ्वी अग्नि छिपकली दर्द सहन नहीं कर पाएगी और बपतिस्मा से भाग जाएगी। इस स्थिति में सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चौथे परिदृश्य में, जिसे विकलांग वृद्ध और यशवर्धन सबसे ज्यादा देखने को तैयार नहीं थे, रक्त की कमी के कारण देवराज दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये उस स्थिति तक पहुंच गया तो न केवल पृथ्वी अग्नि छिपकली का बपतिस्मा पूरा नहीं होगा, बल्कि रक्त की कमी के कारण देवराज का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। देवराज का दाहिना हाथ, जो पहले स्थिर था, धीरे धीरे और भी ज्यादा कांपने लगा। उसकी गोरी त्वचा पहले ही पीली पड़ चुकी थी। उसकी असली चमक और नमी कब की गायब हो चुकी थी। उसकी कलाई में बहते खून की गति भी धीरे धीरे धीमी पड़ रही थी। शरीर को बाहरी नुकसान के अलावा उसने बहुत सारा खून भी खो दिया था। हालांकि अजीब बात यह थी कि अभी पृथ्वी अग्नि छिपकली का शरीर कांप नहीं रहा था। उसके पहले गहरे काले रंग के शल्कों पर धीरे धीरे एक हल्की सुनहरी चमक बन रही थी। सड़े हुए घाव आश्चर्यजनक गति से भर रहे थे। जाहिर है मुश्किलें खत्म हो चुकी थी और उसका शरीर आश्चर्यजनक गति से बदल रहा था। सबसे अजीब बदलाव देवराज और इस पृथ्वी अग्नि छिपकली के शरीर पर बने संकुचन के निशान पर थे, जो धीरे धीरे बैंगनी सुनहरा रंग लेते जा रहे थे। ये पहले भी बैंगनी रंग का था, लेकिन इस हल्की सुनहरी चमक के साथ पूरा निशान और भी ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगा। बैंगनी धुंध की परत भी धुंधली हो गई और उसके पीछे आश्चर्यजनक रूप से जटिल आकृतियां धुंधली दिखाई देने लगी। देवराज का शरीर कांप उठा, लगभग गिर पड़ा। अच्छा नहीं, देवराज टिक नहीं सकता। यशवर्धन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खुद को उसकी तरफ भागने से नहीं रोक सका। इंतजार करते रहो। विकलांग बुजुर्ग ने अपना हाथ उठाया और यशवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया। देवराज ने अपना बायां हाथ उठाया और अपने शरीर को सहारा देने के लिए पृथ्वी अग्नि छिपकली की गर्दन पर रख दिया। वो पहले से ही अपने सामने कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था। खून की कमी से उसे चक्कर आ रहा था, जिससे वो कभी भी गिर सकता था। छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं। देवराज ने दांत पीसकर दर्द सहा, चुपचाप इन 6 शब्दों को याद करता रहा। इस तथ्य के बावजूद कि उसने इस पृथ्वी अग्नि छिपकली के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, यह पहली बार था जब उसने बराबरी के इस अनुबंध के प्रभावों का अनुभव किया था। यह तथ्य कि वो उसे एक करीबी रिश्तेदार की तरह जानता था, हालांकि उसे उसका साथ छोड़ने का विचार भी नापसंद था, दर्शाता था कि उसके दिल में पहले से ही उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। देवराज के कोई भाई बहन नहीं थे। इन कुछ वर्षों में लक्ष्मी उसके लिए एक प्यारी बहन जैसी थी। अभी कुछ क्षण पहले उसने ये अंतिम निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने सोचा कि अगर उस पर ऐसी कोई विपत्ति आती तो क्या लक्ष्मी भी ऐसा ही करती। साथी क्या होता है? जीवन और मृत्यु में साथ, यही तो सच्चा साथी होता है। इस समय पृथ्वी अग्नि छिपकली को अपनी आंखों में अस्पष्ट रूप से देखकर देवराज को वो बिल्कुल भी अप्रिय नहीं लगी। इस समय देवराज का 1/3 से ज्यादा खून बह चुका था। उसकी स्थिति गंभीर थी। दिव्यांग वृद्ध ने यशवर्धन को रोक तो दिया था, लेकिन किसी भी समय हस्तक्षेप करने की तैयारी कर ली थी। अगर देवराज की जीवन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती
तो वो तुरंत अपना कदम उठा लेता। हौ पृथ्वी अग्नि छिपकली के भीतर से एक सुनहरी चमक निकलते हुए उत्साह से भरी एक गर्जना गूंजी। अंधकार गुण वाली आभा अपनी प्रचंडता के साथ पूरी तरह से लुप्त हो गई। बुजुर्ग के हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली जो देवराज की घायल कलाई पर पड़ी और उसे तुरंत ठीक कर दिया। देवराज का शरीर कमजोर पड़ गया, वो पहले ही गिर चुका था, लेकिन फिर भी उसने होश नहीं खोया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसे सफलता मिली है या नहीं। एक गीली जीभ उसके चेहरे को धीरे से चाट रही थी। स्वास्थ्य और स्फूर्ति से भरी लाल छोटी आंखें मानो दो जड़े हुए माणिकों जैसी थी। उसकी पीठ पर सुनहरे बैंगनी रंग का सहमति चिन्ह धीरे धीरे गायब हो रहा था और पृथ्वी अग्नि छिपकली के शरीर के घाव भी गायब हो चुके थे, क्योंकि उसके शल्क ढाल का आकार ले चुके थे और चारों ओर एक सुनहरी चमक फैल रही थी। यशवर्धन ने एक आह भरी और देवराज को दवा पिलाने के इरादे से टहलने लगा। वो जानता था कि देवराज सफल हो गया है, लेकिन उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इतना खून बहने के बाद दुर्भाग्य से उसे ठीक होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। हो पृथ्वी अग्नि छिपकली अचानक यशवर्धन के पास आई, एक गहरी दहाड़ लगाई और अपनी 2 स्वस्थ छोटी लाल आंखों से उसे देखा। उसके मुंह से एक बड़ा आग का गोला निकला, जिसका लक्ष्य सीधे यशवर्धन पर हमला करना था। यशवर्धन को वास्तव में इस क्रिया की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक दिव्य प्रकाश आवरण उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, जिसका उद्देश्य आने वाले आग के गोले को रोकना था। अभी उसके पास मत जाओ, ऐसा लगता है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, विकलांग बुजुर्ग जोर से चिल्लाया। पृथ्वी अग्नि छिपकली के छोटे से आग के गोले ने यशवर्धन को वहीं रोक दिया और उसकी नजर एक बार फिर देवराज के कमजोर चेहरे पर गई। इसके तुरंत बाद अचानक एक बैंगनी रंग की चमक प्रकट हुई, जो उसकी पीठ से निकली और गुफा के शीर्ष की ओर निर्देशित हुई। ये बैंगनी किरण सीधी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ अचानक फट गई हो और चमकीले पैटर्न दिखाई देने लगे हों। इससे पहले कि अर्थफायर छिपकली ने एक बार फिर अपना सिर उठाया, बस इसी क्षण उसकी लाल आंखों की जोड़ी में एक बैंगनी रंग की चमक दिखाई दी। बैंगनी रंग से ढकी ये आंखें बर्फ की तरह ठंडी और भव्य लग रही थी। उसकी पीठ पर पूंछ से गर्दन तक बैंगनी रंग के पैटर्न फैले हुए थे और वहां से एक सीधी रेखा में 2 रास्तों में फैलने लगे। पहला उसके सिर के ऊपर तक और दूसरा उसकी गर्दन के ऊपर उभार तक। एक अजीबोगरीब आध्यात्मिक ऊर्जा शांत भाव से लहरा रही थी। अर्थफायर छिपकली अचानक दर्द में लग रही थी, लेकिन वो ज्यादातर उत्तेजित थी। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। ये अस्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बैंगनी रंग की रेखाओं के रूप में बाहर निकल रही थी, लेकिन इन उतार चढ़ावों का स्तर स्पष्ट रूप से एक औसत दूसरे चरण के जादुई जानवर की क्षमता से कहीं ज्यादा था। विकास, ये अर्थफायर छिपकली विकसित होना चाहती है, विकलांग बुजुर्ग ने घबराकर चिल्लाया। एक जादुई जानवर का विकसित होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, लेकिन आमतौर पर केवल 5वें चरण से ऊपर के जादुई जानवरों के ही विकसित होने की संभावना होती थी। ये अर्थफायर छिपकली सिर्फ दूसरे चरण की जादुई जानवर थी, लेकिन देवराज का रक्त प्राप्त करने के तुरंत बाद वो विकसित होना चाहती थी। पू की ध्वनि के साथ हवा में अचानक तीव्र बैंगनी रंग की हलचलें दिखाई दी और तुरंत ही उसका 1 मीटर लंबा शरीर इतनी तेज गति से बढ़ने लगा कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। विकास केवल उसके शरीर के आकार का ही नहीं था, उसके शल्कों में भी अद्भुत परिवर्तन हुए। जो पहले चपटे और फिसलन भरे थे, वे अब तीखे और लंबे और मोटे दिखाई देने लगे। सबसे अनोखा परिवर्तन उसकी गर्दन के ऊपर के उभार में हुआ। ये उभार अप्रत्याशित रूप से शरीर के बाकी हिस्सों के साथ साथ फैल गया। पुची की आवाज के साथ अर्थफायर छिपकली का शरीर अचानक अकड़ गया और उसके तुरंत बाद उसकी गर्दन के उभार से उसके पुराने सिर के बगल में एक बिल्कुल नया सिर बनने लगा।
इस क्षण उसका शरीर अपनी पूर्व लंबाई 1 मीटर से बढ़कर 2 मीटर लंबा हो गया। एक बैंगनी प्रकाश अचानक चमक उठा और ऐसा लगा जैसे सब कुछ गतिहीन हो गया हो। बैंगनी रंग के पैटर्न उसके दूसरे सिर तक फैल गए। इस दूसरे सिर के ऊपर उभारों के कुछ निशान बन गए। ये बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि विकास के बाद दूसरे और पहले वाले सिर में कोई अंतर नहीं था। बस एक चीज जो समान नहीं थी, वो थी आंखों का रंग। इस दूसरे सिर पर सुनहरे रंग की 2 आंखें थी। अर्थफायर छिपकली के विकास के बाद उसके 4 मुख्य अंग काफी मोटे हो गए और उसकी पीठ का कवच ज्यादा प्रतिरोधी हो गया। विकास के बाद जिसके परिणाम स्वरूप ये 2 सिर बने, उसकी गर्दन पर पहले के उभार के कारण अब पहले जैसा विकलांग नहीं लग रहा था। विकास के बाद दूसरे सिर की गर्दन के मूल में एक नया उभार फिर से दिखाई दिया। बस ये पहले वाले उभार जितना बड़ा नहीं था, ये सिर्फ मुट्ठी के आकार का था। चौथा चरण मध्य श्रेणी। यशवर्धन राव और विकलांग बुजुर्ग ने एक दूसरे को आमने सामने देखा। उनकी आंखों में गहरा सदमा था। प्रत्येक जादुई जानवर के चरण को निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी और शीर्ष श्रेणी में विभाजित किया गया था। दूसरे चरण की मध्य श्रेणी से चौथे चरण की मध्य श्रेणी तक छलांग लगाना 8 चरणों का विकास था। पहले ऐसा देखने की बात तो दूर, उन्होंने इस तरह की घटना के बारे में सुना भी नहीं था। जादुई जानवरों के सामान्य विकास में शरीर में ज्यादा से ज्यादा कुछ बदलाव ही किए जाने थे, जैसे कि थोड़ी सी ताकत बढ़ाना और मध्यम श्रेणी से उच्च श्रेणी तक पहुंचना। चरणबद्ध विकास के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन ये इस अर्थफायर छिपकली ने उनकी आंखों के सामने ही कर दिखाया। नहीं, इसे अब अर्थफायर छिपकली नहीं कहा जा सकता। दूसरे सिर का गुण बिल्कुल अलग था, जिससे एक पवित्र आभा निकल रही थी। 2 सिरों वाला, 2 गुणों वाला छिपकली जाति का जादुई जानवर, ये कैसी प्रजाति थी? खास तौर पर इस विकास के दौरान हुई सफलता के बाद इस अर्थफायर छिपकली का नया रूप अब किसी निकम्मे जादुई जानवर जैसा नहीं रहा। यशवर्धन ने उसके नए सिर से निकले नए उभार पर खास ध्यान दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस अर्थफायर छिपकली के अगले विकास में कोई तीसरा सिर भी दिखाई दे? यशवर्धन ने अपनी लार का एक घूंट निगला और बगल में बैठे बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग, क्या आप इस जादुई जानवर को पहचानते हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी तरह के जादुई जानवरों को पहचान सके, खासकर अलग अलग आयामों से बुलाए गए जानवरों को। लगता है इस छोटे से जीव ने कोई खजाना उठा लिया है। जब तक ये छिपकली एक बार फिर विकसित हो सकती है, देवराज के पास एक बेहतरीन सवारी होगी। ये क्या कर रहा है? जब वे बात कर रहे थे तो 2 सिर वाली छिपकली, जिसने अभी अभी अपना विकास पूरा किया था, ने अपने 2 सिर नीचे कर लिए। देवराज भी इस विकास से हैरान होकर ध्यान से देख रहा था। लंबी पूंछ पीछे से आगे की ओर झूल रही थी और दूसरा सिर उसमें चुभ रहा था, जिससे एक बेस्वाद बैंगनी रंग का खून बह रहा था। इस विकास के साथ उसके खून का रंग भी अप्रत्याशित रूप से बदल गया था। सहमति का निशान एक बार फिर दिखाई दिया, लेकिन छिपकली की पीठ पर यह सहमति का निशान विकास के साथ बड़ा नहीं हुआ। इस बार छिपकली ही थी जिसने अपने भूत को जगाया था। लंबी पूंछ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी पूंछ के किनारे से बैंगनी रक्त बह रहा था, जो सीधे देवराज के माथे पर लगे निशान पर निशाना साध रहा था। देवराज का शरीर अकड़ा रहा, क्योंकि उसे एक गर्म प्रज्वलित धारा बहती हुई महसूस हुई, जो उसके माथे में भर रही थी और तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। एहसान चुकाते हुए वो अपना ही खून देवराज तक पहुंचा रहा है। यशवर्धन ये दृश्य देखकर चकित रह गया। जादुई जानवर का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। छठे स्तर से ऊपर के जादुई जानवरों की बुद्धि मनुष्यों से बेहतर मानी जाती है, लेकिन उनकी आंखों के सामने ये 2 सिर वाली छिपकली जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान लग रही थी।
उसने वो तरीका भी सीख लिया था जिससे देवराज अपने खून की कमी को पूरा करने में उसकी मदद करता था। 2 सिर, 4 आंखें, 2 लाल और 2 सुनहरे रंग की देवराज को गर्मजोशी से देख रही थी। 2 सिर वाली छिपकली का शरीर हल्का सा हिल रहा था। देवराज के माथे से लेकर पूरे शरीर तक नसें उभरने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर किसी गढ़ी हुई इमारत की तरह हो, और वो ये नहीं बता पा रहा था कि उसे दर्द हो रहा है या आराम। उसे बस अस्पष्ट रूप से अपनी रक्त वाहिकाओं में एक झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास हो रहा था, जिसमें ऐसे बदलाव आ रहे थे जो धरती आसमान को उलट पुलट कर सकते थे। इस झुलसा देने वाली गर्मी में उसका सुस्त एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। 2 सिर वाली छिपकली के शरीर से बेस्वाद खून बह रहा था। एक लाल प्रभा मंडल का आकार ले रहा था, धीरे धीरे एक दूसरे में मिल रहा था और फिर उसकी पीठ पर सहमति के निशान में जमा हो रहा था। देवराज और छिपकली एक साथ कांप उठे। दोनों तरफ एक अस्पष्ट परिचित एहसास हुआ। उनका रक्तानुबंध स्वामी और सेवक के रिश्ते से भी गहरा है। विकलांग बुजुर्ग अनायास ही चिल्ला उठा, अपने स्वामी को बचाने के लिए रक्त संबंध शुरू कर रहा हूं। ये 2 सिर वाली छिपकली सचमुच देवराज की दया का बदला चुका रही है। यशवर्धन रक्त अनुबंध के बारे में भी जानता था, एक दुर्लभ प्रकार का चरम अनुबंध। जब तक देवराज को जरा भी नुकसान पहुंचता, इस 2 सिर वाली छिपकली को भी नुकसान पहुंचता, और अगर देवराज मरता तो निस्संदेह वो भी मर जाती। हालांकि अगर छिपकली मरती तो देवराज पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ता। कहा जाता था कि रक्त अनुबंध के और भी कई उपयोग होते थे। इसके जरिए कोई अपनी क्षमताएं अपने स्वामी तक पहुंचा सकता था। हालांकि आम तौर पर कोई भी जादुई जानवर इस तरह के अनुबंध में शामिल होने को तैयार नहीं होता था। इसलिए रक्त अनुबंधों के रहस्यों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। विकलांग वृद्ध ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये छिपकली भविष्य में फिर से विकसित हो या न हो, ये आपके शिष्य के किसी भी अन्य शूरवीर साथी से कहीं ज्यादा करीब होगी। शायद इस असफलता से कुछ फायदा ही होगा। धीरे धीरे उसकी चमक गायब हो गई और देवराज के शरीर पर बैंगनी रंग की शिराओं वाली आकृतियां भी धीरे धीरे गायब होने लगी। 2 सिर वाली छिपकली ने अपनी पूंछ पीछे खींची और देवराज की ओर बढ़ी और अपने दोनों सिरों से उसके पैर को धीरे से सहलाने लगी। मेरा एक बहुत अच्छा साथी है, मेरा नाम देवराज है और मैं तुम्हें ये नाम दूंगा, देवज्योति। पिंग 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 दरवाजा खटखटाया जा रहा था। छोटे भाई, हमें चलना होगा, क्या तुम तैयार हो? लक्ष्मी ने अभद्र अंदाज में दरवाजा खटखटाते हुए पुकारा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। दरवाजा खोलते ही देवराज कमरे से बाहर आ गया। लक्ष्मी की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना सुंदर है। देवराज ने सफेद योद्धा की पोशाक पहनी हुई थी, साफ सुथरी और उपयोगी। उस पर चांदी का नाग कढ़ाई किया हुआ था, जो कॉलर सहित कपड़े के दोनों ओर ढका हुआ था। कमरबंद के बीच में एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा हुआ था और उसके चारों ओर पवित्र ऊर्जा फैली हुई थी। लंबे काले बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो उसकी साफ सुनहरी आंखों से तारों भरा आकाश दिखाई दे रहा हो। लाल होंठ, सफेद दांत, रत्नों की चमक बिखेरती त्वचा और जेठ जैसी नमी युक्त ऊंची नाक और गहरी निगाहें। उसके रूप रंग में एक भी दोष नजर नहीं आ रहा था। मुश्किल से 6 महीने बीते थे, लेकिन एक बार फिर देवराज थोड़ा बड़ा हो गया था। वो लंबा और दुबला-पतला हो गया था, बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के। उसका शरीर सुडौल और सुडौल था। आमतौर पर देवराज का साधारण कपड़ों में रूप पहले से ही आकर्षक था, लेकिन अब जब उसने अपने कपड़े बदलकर ये भव्य योद्धा पोशाक पहन ली है, तो वो किसी भी लड़की को उससे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर सकता है। देवराज को ये कपड़े पहनने में थोड़ा अजीब लगा। बहन, इतने औपचारिक कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इसकी आदत ही नहीं है। ये कपड़े लक्ष्मी ने उसके लिए खास तौर पर बनाए थे।
इसलिए देवराज के कपड़े देवज्योति हॉल के शूरवीरों के सामान्य कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। तुम इससे असहज कैसे रह सकते हो? छोटे भाई, सफेद रंग ही तुम पर सबसे ज्यादा जंचता है। तुम तो ऐसे ही 100% सुंदर हो। अरे, तुम कुछ साल पहले क्यों नहीं पैदा हुए? अफसोस, अफसोस। हमने साथ में काफी समय बिताया और इस बूढ़ी बहन का दायरा बढ़ता गया। आगे से अगर मुझे कोई मर्द नहीं मिला तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। लक्ष्मी ने देवराज को घूरा और उसे डराने के लिए मुट्ठी भींच ली। उसी पल देवराज की पीठ से 2 सिर निकले जो उसके पैर को हल्के से सहला रहे थे और अपने मुंह से वू वू की आवाज निकाल रहे थे। देवराज नीचे झुका और छिपकली के दोनों सिरों को थपथपाते हुए बोला, तुम आज रात नहीं आ सकते। घर की देखभाल के लिए घर पर ही रहो। आज्ञा मानो, मैं बाद में तुम्हारे लिए सूखी मछली लाऊंगा। ये 2 सिर वाली विचित्र छिपकली स्पष्ट रूप से वो जादुई पशु साथी थी जिसे देवराज शूरवीरों के पवित्र पर्वत से घर लाया था, जिसे देवज्योति नाम दिया गया था। देवज्योति शूरवीरों के पवित्र पर्वत द्वारा दर्ज एक नई प्रजाति बन गई और देवराज द्वारा उसे घर लाए हुए आधा साल बीत चुका था। सामान्य जादुई पशु सवारियां अपने एक विशिष्ट स्थान पर रहती थी। केवल जब शूरवीर को उनकी आवश्यकता होती थी तभी उन्हें अनुबंध के माध्यम से अपने पास बुलाया जाता था। हालांकि यह छोटा देवज्योति अलग था। वो बेशर्मी से हर हाल में देवराज के साथ रहना चाहता था और उसे जो भी कहा जाता वो अपने मूल स्थान पर वापस जाने को तैयार नहीं होता था। उनकी रक्तवाहिकाओं के मिश्रण के कारण, इस तथ्य के कारण कि उस समय उसने उसे त्यागा नहीं था, त्यागे न जाने की भावना के कारण उन दोनों के बीच का परिचय अन्य शूरवीरों और उनके साथियों के बीच के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। रक्त अनुबंध का पहला अच्छा काम यह था कि वापस आते ही देवराज को यह एहसास हो गया था कि उनके दिल आपस में जुड़े हुए हैं। समानों के एक सामान्य अनुबंध में केवल जादुई जानवर ही शूरवीर की भावनाओं और इरादों को समझ सकता था। हालांकि रक्त अनुबंध ने दोनों को एक दूसरे के प्रति सजग कर दिया। देवज्योति बोल नहीं सकती थी, लेकिन देवराज उसके मन में हर बदलाव को हमेशा महसूस कर सकता था। भले ही वे दूर हो, फिर भी सब एक जैसा ही रहेगा। सूखी मछली शब्द सुनते ही देवज्योति के दोनों सिरों ने आंखें चौड़ी कर ली। एक दूसरे को बेहद मानवीय नजरों से देखा, अपनी नाक ऊपर उठाई और देवराज की ओर बढ़ते हुए बार बार सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लार भी बह रही हो। देवराज ने दोनों सिरों को गले लगा लिया और कहा, तो मैं पहले जा रहा हूं, बाद में लौटूंगा। देवज्योति हॉल के सदस्य के रूप में देवराज को 5 स्वर्ण मुद्राओं की मासिक आय प्राप्त होती थी, लेकिन उसके पास मूलतः कोई पैसा नहीं बचता था, क्योंकि उसे मिलने वाला सारा पैसा देवज्योति के लिए भोजन खरीदने में खर्च हो जाता था। यह छोटा सा जीव बेहद पेटू था और उसे मछली खाना खास तौर पर पसंद था। 5 मसालों वाली सूखी मछली उसका पसंदीदा भोजन थी। इस हद तक कि देवराज एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो अपनी मासिक आय अगली तनख्वाह मिलने से पहले ही खर्च कर देते थे। संपर्क की अवधि बढ़ने के साथ साथ देवराज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि देवज्योति के प्रत्येक सिर वास्तव में अपने आप सोचने में सक्षम थे। जब वो शूरवीरों के पवित्र पर्वत से वापस आया तो उसे इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन आधे साल बाद उसे पता चला कि लाल आंखों वाले सिर का स्वभाव थोड़ा ज्यादा हिंसक था, जबकि सुनहरी आंखों वाले सिर का स्वभाव काफी कोमल था। देवराज का वादा पाकर देवज्योति उत्साह से कमरे में वापस गया और अपनी बड़ी पूंछ हिलाकर आसानी से दरवाजा बंद कर लिया। लक्ष्मी ने कुछ ईर्ष्या से कहा, देवराज, ये देवज्योति बहुत बुद्धिमान है, भले ही ये बच्चा लगता हो, सारा दिन तुम्हारे पास ही रहता है। देवराज खुशी से हंसा, ये सही है, ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। नहीं, मुझे कहना चाहिए मेरे दोनों छोटे भाइयों का। उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। बहन, चलो। दोनों लोग देवज्योति हॉल से बाहर निकले और सड़क पर चलते हुए देवराज ने पूछा, बहन,
आज क्या हो रहा है? चाचा हमें खाना क्यों खिलाना चाहते हैं? पहले जब लक्ष्मी ने देवराज को कपड़े दिए थे तो उसने बस इतना बताया था कि आज उसके पिता उसे खाना खिलाना चाहते हैं और उसे कुछ बातें बतानी है। इतना समय साथ बिताने के बाद देवराज को पहले से ही पता था कि लक्ष्मी के पिता दरअसल देवज्योति नगर के मुख्यमंत्री लक्ष्मण सिन्हा थे और मीरा के पिता मीरानाथ देवज्योति नगर के वाणिज्य दूत थे। मंदिर गठबंधन के सभी नगरों में सरकारी मामलों के प्रभारी एक वाणिज्य दूत और सैन्य मामलों के प्रभारी एक मुख्यमंत्री होते थे। दो पूरक भूमिकाएं। लक्ष्मी मुस्कुराई। आज सिर्फ मेरे पिता ही हमें भोजन नहीं कराएंगे। अंकल मीरा, अंकल नलिन, साथ ही देवज्योति जादूगर मंदिर के शाखा भवन के हॉल मास्टर अंकल भैरव और अंत में देवज्योति योद्धा मंदिर के शाखा भवन के हॉल मास्टर अंकल चंद्रकांत भी होंगे। देवराज दंग रह गए। ये पांचों लोग देवज्योति नगर के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो नगर के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर थे। देवज्योति नगर एक मध्यम आकार का नगर था और उसके 6 बड़े मंदिरों में से केवल 3 में ही शाखा भवन स्थापित थे। वाणिज्य दूतावास और सैन्य मामलों के मुख्यमंत्री के साथ शहर से जुड़े लगभग सभी फैसले वही लेते थे। ये पांचों बड़े लोग दरअसल उन्हें भोजन कराना चाहते थे। देवराज को आश्चर्य कैसे न होता। देवराज ने हैरानी से पूछा, बहन, हमें किस बात के लिए बुलाया गया है? लक्ष्मी ने जवाब दिया, जाहिर है हमें दानव शिकार चयन प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर बुलाया गया है। हम सब प्रतियोगी हैं और उन्होंने हमें अपने व्याख्यानों से परेशान करने के लिए इकट्ठा किया है। जब वे बातचीत कर रहे थे तब तक वे देवज्योति सिटी के कार्यालय कक्ष में पहुंच चुके थे और लक्ष्मी देवराज को सीधे तीसरी मंजिल पर ले गई। विशेषज्ञ कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर एक स्वागत कक्ष में ले गए। जब देवराज और लक्ष्मी पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। एक गोल मेज पर व्यंजन सजाए गए थे और सिर्फ 2 कुर्सियां बची थी, जो जाहिर तौर पर उन दोनों के लिए बनाई गई थी। देवराज ने अपनी नजरें घुमाकर देखा कि वहां मौजूद सभी लोगों में नलिन शर्मा और उस मीरानाथ के अलावा कोई नहीं था जिससे उसने पहले द्वंद किया था। लक्ष्मी ने भी स्वाभाविक रूप से उसे देख लिया। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली और साथ ही उन्होंने एक दूसरे को अनदेखा करते हुए अपने सिर घुमा लिए। हालांकि जब मीरानाथ की नजर देवराज के शरीर से हटी तो वो उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। सम्मान की कुर्सी पर एक गरिमामय अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसने सख्त नजरों से देखा, लक्ष्मी, तुम्हें बदतमीजी से पेश आने की इजाजत नहीं है। जाहिर है वो लक्ष्मी के पिता और देवज्योति नगर के सैन्य मामलों के प्रधानमंत्री लक्ष्मण सिन्हा थे। लक्ष्मी ने पहले से बैठे अन्य लोगों को अभिवादन करने से पहले अपनी जीभ बाहर निकाली। मीरा अंकल, नलिन अंकल, भैरव अंकल, चंद्रकांत अंकल, नमस्कार। मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने एक के बाद एक सिर हिलाया और देवराज ने लक्ष्मी के ठीक बाद देवज्योति नगरी के इन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया और उन्हें अभिवादन किया। इन कुछ लोगों और मीरा नाथ के अलावा वहां 2 हटे-कटे युवक भी मौजूद थे। उन्होंने लक्ष्मी को अभिवादन करने की पहल की, जिसके बाद देवराज ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। इन दोनों युवकों में से एक थोड़ा लंबा था और उसका नाम चरण सिन्हा था। दूसरा, जो थोड़ा छोटा था, चरण देव था। वे दोनों भाई थे। दोनों योद्धा मंदिर से थे। लक्ष्मण सिंह ने देवराज की ओर देखा और बहुत प्रसन्न हुए। मैंने लक्ष्मी को पहले भी तुम्हारा जिक्र करते सुना है। जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, तुम इतने युवा हो और फिर भी बहादुर और प्रतिभाशाली लग रहे हो। वास्तव में देवराज और लक्ष्मी के आने के बाद सभी की निगाहें उन पर ही टिकी हुई थी। लक्ष्मी और मीरा नाथ खूबसूरत थी, लेकिन देवराज का रूप इतना चमकदार था कि मानो उन्हें छिपा रहा हो। लक्ष्मण चाचा तो बस मेरी चापलूसी कर रहे हैं। देवराज अपनी कुर्सी से आधा उठकर विनम्रता से बोले, बड़े भाई लक्ष्मण, हमें पहले भोज शुरू कर देना चाहिए।
काम शुरू करने से पहले इन बच्चों को कुछ खाने को दे दो, मीरा नाथ के पिता मीरा प्रसाद ने कहा। लक्ष्मण सिंह ने कहा, ठीक है, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। सबको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बिना किसी रोकटोक के खाओ। देवराज को छोड़कर बाकी सभी को मोटे तौर पर पता था कि आज क्या चर्चा होगी। हालांकि माहौल उत्साहपूर्ण नहीं था, फिर भी सहज था। खास तौर पर दोनों भाई चरण सिन्हा और चरण देव बड़े चाव से खाना खा रहे थे। उनका हिस्सा लक्ष्मी के हिस्से से भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। बेशक देवराज लक्ष्मी से इस बारे में कभी जिक्र नहीं करते। सिर्फ खाने और शराब न पीने के बाद सबका पेट जल्द ही भर गया। लगभग पूरा भोजन इन कुछ बच्चों के पेट में समा गया था। लक्ष्मण सिंह बोले, दानव शिकार चयन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और आप पांचों हमारे देवज्योति नगर के कुलीन लोग हैं जिन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया है। ये भोजन आपको पोषण देने के लिए और साथ ही आपको चेतावनी देने के लिए तैयार किया गया है। अब जब समय आ गया था, देवराज ने अपना हाथ नीचे रखा और ध्यान से सुनने लगे। मीरा प्रसाद ने आगे कहा, दानव शिकार चयन प्रतियोगिता हमारे मंदिर संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये कहा जा सकता है कि इन हजारों वर्षों में हमारे मंदिर संघ का राक्षस जाति द्वारा विनाश न होना दानव समूह शिकार के लाभों के कारण है। हम इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। हमारे तीनों शाखा हॉल हमें आपके द्वारा चुने गए इन बच्चों की परिस्थितियों से परिचित कराएं। बड़े भाई चंद्रकांत, कृपया। योद्धा मंदिर के हॉल मास्टर एक लंबे और हटे कटे अधेड़ व्यक्ति थे। मीरा प्रसाद की बातें सुनकर उन्होंने सिर हिलाया। चरण सिंह और चरण देव, आप दोनों पिछले कुछ वर्षों से हमारे योद्धा मंदिर के विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं। चरण सिंह इस वर्ष 24 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि दानव शिकार चयन प्रतियोगिता के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा से ठीक कम है। वो द्वितीय श्रेणी के युद्ध ग्रैंड मास्टर हैं, एक रूढ़िवादी ढाल योद्धा जिनकी रक्षा बहुत अच्छी है। योद्धा मंदिर की रैंकिंग प्रणाली नाइट मंदिर के समान थी। युद्ध ग्रैंड मास्टर का पद योद्धा के पेशे का चौथा पद था, जो ग्रैंड नाइट के पद के बराबर था। चरण सिंह और चरण देव दो भाई थे जो काफी सीधे सादे लगते थे। चंद्रकांत की बातें सुनकर वे तुरंत खड़े हो गए। चंद्रकांत इन दोनों शिष्यों के प्रति स्पष्ट रूप से आकर्षित थे और बहुत गर्व से बोले, चरण देव 2 साल छोटे हैं। चरण सिंह के छोटे भाई एक निडर योद्धा जो आक्रमण में निपुण है। लक्ष्मण सिंह और मीरा प्रसाद काफी सुखद आश्चर्यचकित दिखे। दानव शिकार चयन प्रतियोगिता में केवल 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ही भाग लेने की अनुमति थी और प्रवेश के लिए उन्हें अपने व्यवसाय के तीसरे चरण तक पहुंचना आवश्यक था। योद्धा मंदिर के ये दोनों युवा चौथे चरण तक पहुंच गए थे। ये उनकी ओर से वाकई प्रभावशाली था। किसी भी शहर के लिए अपने किसी युवा का दानव शिकार में शामिल होना एक बड़े सम्मान की बात होती थी। अगर वो चयन प्रतियोगिता में अच्छा रैंक हासिल कर लेता तो उसे वाणिज्य दूतावास, सैन्य प्रमुख मंत्री और शाखा हॉल मास्टर से सम्मानित किया जाता। लक्ष्मण सिंह बेहद खुश दिखे। बहुत अच्छे युवा और होनहार। मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रवेश करो। मेज मंदिर के हॉल मास्टर भैरव जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके व्यवसाय में चौथे चरण में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन 2 बच्चों के संरक्षण में उन्हें क्वालिफायर में प्रवेश पाने का अधिकार पाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां सभी को मीरा नाथ से परिचित होना चाहिए। वो हमारे मेज मंदिर की परम प्रतिभाशाली है। 21 साल की, बर्फ बांधने में माहिर एक जादूगरनी और पहले से ही चौथे चरण की ग्रैंड जादूगरनी। हालांकि मीरा प्रसाद अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैरव की प्रस्तुति सुनकर वे अपने चेहरे पर गर्व को छिपा नहीं पाए। अपनी बारी आने पर लक्ष्मण सिंह ने कहा, इस बच्ची मीरा में वाकई बहुत क्षमता है। वो निश्चित रूप से हमारे देवज्योति नगर की भविष्य की आशा बनेगी। अपने पिता को मीरा नाथ की प्रशंसा करते हुए सुनकर लक्ष्मी तुरंत असंतुष्ट हो गई और खुद को रोक न सकी
और बोली, पिताजी, कृपया अपनी प्रतिष्ठा कम करते हुए किसी और की भावना को उसकी वास्तविक क्षमता से बड़ा न बनाएं। वैसे भी आपकी बेटी उससे 3 महीने छोटी होने के बावजूद पहले से ही तीसरी सीढ़ी की ग्रैंड नाइट है। लक्ष्मण सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, बस बड़बड़ा रही हो। मीरा प्रसाद हंसी, तुम दोनों लड़कियां इतने लंबे समय के बाद भी तुम अपनी असहमतियों को जरा भी नहीं भूल पाई। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस बार दानव शिकार चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अगर तुम्हें योग्यताएं हासिल करनी है तो तुम्हें एकजुट होना होगा। यह वाकई खतरनाक है, इसलिए जब समय आए तो तुम अपनी असहमतियों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दोगी। लक्ष्मी और मीरा नाथ ने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक एक जोरदार हरकत के साथ अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। नलिन शर्मा हंसे। लक्ष्मी ने अपनी साधना के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो प्रतिशोध शूरवीर में विशेषज्ञता रखती है। जहां तक देवराज की बात है, मुझे उसकी साधना का स्तर गुप्त रखना होगा, लेकिन मैं आपको उसकी उम्र बता सकता हूं। इस साल देवराज 14 साल का हो जाएगा और संरक्षक शूरवीर के रूप में विशेषज्ञता हासिल कर लेगा। 14 साल का? लक्ष्मण सिन्हा को छोड़कर जो कुछ बातें पहले से जानते थे, बाकी सब हैरान रह गए। मीरा प्रसाद की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नलिन हॉल मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम एक 14 साल के बच्चे को चयन में कैसे भाग लेने दे सकते हैं? मुझे ये मत बताइए कि आपको नहीं पता कि भाग लेने की योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रति व्यक्ति कम से कम 5 राक्षस जाति के सैनिकों को मारना होगा। नलिन शर्मा ने शांत और बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया, इस बच्चे का गुरु यशवर्धन राव है, जो हमारे शाखा भवन में असुर यश के नाम से जाना जाने वाला ज़ॉम्बी चेहरा है। हर कोई उसके चरित्र से वाकिफ है और उसने कहा था कि उसका प्रिय शिष्य दानव शिकार चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य है। वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था और हमारा नाइट टेम्पल सिर्फ मजाक करने के लिए इतने कम उम्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। मीरा प्रसाद की भौहें पहले की तरह सिकुड़ गई और वो बिना कुछ कहे लक्ष्मण सिन्हा, चंद्रकांत और नलिन शर्मा को देख रही थी। भैरव जोशी ने शांति से नलिन शर्मा को देखा। मोटे नलिन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सिर्फ उसकी जिंदगी से जुड़ा नहीं है। अगर कोई चीज टीम को रोकती है तो वो उनके सफाये तक जा सकती है। नलिन शर्मा ने जोर से खर्राटे लिए, फिर जवाब दिया, चिंता मत करो, चिंता मत करो। हालांकि मुझे नहीं पता कि देवराज की साधना किस स्तर तक पहुंच गई है। मैं आप सभी को बता सकता हूं कि वो इस दानव शिकार चयन प्रतियोगिता के फाइनल में जरूर पहुंचेगा। 5 महामंदिरों की शोभा में चमकेगा। नलिन शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शब्द स्पष्ट रूप से कहे। उनके चेहरे पर अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। देवराज बिना एक शब्द कहे वहीं बैठा रहा। यशवर्धन ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वो इस समय अपनी साधना का स्तर आसानी से नहीं बता सकता। उसे कम से कम दानव शिकार चयन प्रतियोगिता में औपचारिक भागीदारी के बाद ही ये पता चलेगा, इसलिए वो अभी चुप ही रह सकता है। इस समय मीरा नाथ अप्रत्याशित रूप से बोली, पिताजी, चाचाओं, मुझे चाचा नलिन की बात पर विश्वास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले छोटे भाई देवराज के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की है। वो बहुत ताकतवर है। मीरा नाथ को देवराज के समर्थन में बोलते हुए सुनकर लक्ष्मी तुरंत सतर्क हो गई और अपनी कुर्सी हिलाकर देवराज की ओर बढ़ी। लक्ष्मण सिंह ने सिर हिलाया। मैंने भी लक्ष्मी को देवराज की ताकत के बारे में बोलते सुना है और मुझे विश्वास है कि वो सचमुच इस प्रतियोगिता में भाग लेने की क्षमता रखता है। दानव शिकार चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं या नहीं, ये जांचना वाकई कठिन है। अगर कोई इसमें भाग लेना चाहता है तो उसे पहले प्रतियोगिता में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना होगा। अभी कुछ देर पहले बड़े भाई मीरा ने ऐसा कहा था। हम पांचों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, एकजुट होना होगा और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मंदिर गठबंधन में जाने के योग्य बनना होगा।